हेलो गाइस, आज हम माइक्रो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो देखो, कर्ड है, कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो दूध जो होता है, नहीं मिल्क होता है, मिल्क के अंदर आप थोड़ा सा भी लैक्टोबैसिलस डालोगे ना, सो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे तो जामुन बोलते हैं। ऐसे लैक्टोबैसिलस का चीज़ देखो, चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ दो टाइप के, स्विस चीज़ और रॉक्यूफोर्ड चीज़। स्विस चीज़ जिसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2 की प्रेजेंस की वजह से। अब रॉक्यूफोर्ड चीज़ क्या होती है, इसके अंदर एक अलग फ्लेवर होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है, बिकॉज ऑफ द राइप, बिकॉज इसको फंगाई के साथ राइपन किया जाता है। ठीक है। अब आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें आता है हमारे पास फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो इसके अंदर होती है हमारे पास सैक्रोमाइसिस cerevisiae, यानी ब्रूअर्स ईस्ट। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। तो इसी से बेवरेजेस बनती है। ठीक है। अब बेवरेजेस भी दो टाइप की होती है, विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। विद डिस्टिलेशन माने विस्की, ब्रांडी, रम, और विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर। तो देखो, WB दोनों में कॉमन है। तो अगर तुम विथ करोगे तो रम के साथ आर, और विदाउट यानी रम को हटा दो, रिमूव रम, तो क्या हो जाएगा, WB दोनों में सेम है। और आर को हटा दो तो विथ के अंदर विस्की एंड ब्रांडी, और आर भी विथ है, और विदाउट के अंदर वाइन, बियर और रम हटा दिया। ठीक है। अब आता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर सबसे पहले ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं, जो पैथोजन की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले हमारे पास पेनिसिलिन। ठीक है, ये है। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टेफाइलोकोका है ना, वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन नोटेटम। अमेरिका ने इसको वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इस्तेमाल किया था, है ना। ये आ सकता है। अब आता है उन, और इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। अब आता है केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। ऑर्गेनिक एसिड में देखो, ये सब याद ही करना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड यानी एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड यानी एसिटोबैक्टर एसिटाई। देखो, एसिटाई तो इसमें से तुम निकाल सकते हो। तो जैसे ही एसिटाई है ना, तो ये याद कर लेना है कि एसिटोबैक्टर एसिटाई होगा। ठीक है। अब ब्यूटायरिक एसिड यानी क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसियम। तो ये देखो, ब्यूटेरिक में ब्यूटाइसिल हमेशा है ना, तो ये याद कर लेना। लैक्टिक एसिड का तो ईजी है, लैक्टोबैसिलस, बहुत ही ईजी याद हो जाएगा। अब आते देखो एंजाइम्स। एंजाइम्स में हमारे पास है लाइपेज। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए डिटर्जेंट इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे शर्ट पे दाग लग जाते हैं ना, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लॉन्ड्री के अंदर पेक्टाइनेज यानी क्लैरिफाई बॉटल। जैसे तुमने माजा पी होगी, तो माजा से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी होती है, वो क्लीन होती है ना, बिल्कुल पतली सी होती है। तो क्लैरिफाई उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट इज़ यूज एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है। जो तुम्हारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स उन्हें रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। ये नीट में भी आ जाता है ना, तो इसे अच्छे से याद करना। इट इज़ यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है। अब आता है स्टेटिन्स। ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस पर्परस। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है। ये दोनों तो भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे से कर लेना। अब आता है माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें देखो, एक तो है हमारे पास प्राइमरी और एक है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इट इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। यानी जो सेटल्ड सॉलिड रहता है ना, जैसे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो गया, और जो हमारे पास बचा सॉलिड जो नीचे, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो लिक्विड फॉर्म है उसे क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी एफ्लुएंट। यानी प्राइमरी स्लज को हटा देंगे हम। अब आता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है ना, उसे हम पास करते हैं एरिएशन टैंक में। कौन से टैंक में? एरिएशन टैंक में। ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे क्या होता है, फ्लॉक्स ग्रो हो जाते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स होते हैं बैक्टीरियल एसोसिएशन विद फंगाई फिलामेंट। ठीक है। ये फ्लॉक्स होते हैं। और बीओडी मतलब जितना ऑक्सीजन रिक्वायर हुआ ये सब चीज़ों को साफ करने के लिए। ठीक है। ये आता है। और फिर इसके बाद फॉर्म होता है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज और सेकेंडरी एफ्लुएंट।
तो सेकेंडरी एफ्लुएंट जो होता है वो तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिवर्स के अंदर। एक्टिवेटेड स्लग से हम देखो इसके अंदर क्या होता है, इससे बायोगैस भी बन जाती है और इसको हम वापस से टैंक में पास कर देते हैं, ठीक है, जिससे फ्लॉक्स और अच्छे फ्लॉक्स ग्रो हो सके। अब आता है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें हमारे पास हैं प्रीडेटर्स, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस। प्रीडेटर्स में देखो हमारे पास है लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। तो ये क्या करती है, कंट्रोल एफिड्स, और ये मॉस्किटोस कंट्रोल करते हैं ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। और बैक्टीरिया में आता है हमारे पास बैसिलस थेरेंजीनेसिस, बीटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का भी है ना, ये उसमें भी आएगा। सो ये कंट्रोल्स बटरफ्लाइज। अब फंगाई में आता है हमारे पास ट्राइकोडर्मा, जो प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करता है। और वायरस के अंदर हमारे पास है बैक्यूलो वायरस, ठीक है। सो ये इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारे पास माइक्रोबेस बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्या है बायो फर्टिलाइजर? सो इसके एग्जांपल हमारे पास है राइजोबियम, माइकोराइजा और साइनोबैक्टीरिया। सो राइजोबियम का क्या फंक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसके देखो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम। और माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ प्लांट्स, यानी प्लांट्स और फंगाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, ठीक है, जॉइंट वेंचर समझ सकते हो, है ना। तो फंगाई को प्लांट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लांट फंगाई को पूरा शेल्टर वेल्टर देने की लगे, और फंगाई प्लांट्स को न्यूट्रिशन ऐसे सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। अब आता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का भी यही फंक्शन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और देखो इसके एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम, और इसके एग्जांपल देखो नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स भी अच्छे से कर लेना। और थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट चैप्टर जो एक्सप्लेन करना है वो कमेंट में बता देना।